ऐसा है, लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता है, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार नीति आयोग के मीटिंग में इसलिए नहीं शामिल हुए कि जो बात हम लोग पिछले 2-3 महीने से बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नीति आयोग के मीटिंग में जाते तो 4 आदमी देख लेता कि भाई इनका हालत है खराब, तो इसीलिए उनको ढांक तोप के उनके अफसर और 4 चाटुकार मंत्री उनको यहाँ पर रखे हैं, सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। नीति आयोग के बैठक में जाते तो वहाँ अन्य मुख्यमंत्रियों से मिलना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता, देश की मीडिया देखती, वहाँ कैसे आप छुपते। इसीलिए डर के मारे नहीं गए और आज गए हैं। और दूसरे नजरिए से देखिए, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, उसका मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग के बैठक में नहीं जाता है और आज दिल्ली गए हैं कि जदयू को सीट 2 को ज्यादा मिले कि कम मिले। अपने अरे भैया, जब दिमागे ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी में नहीं जाएंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है कि नीति आयोग बिहार के विकास के मुद्दे के लिए बैठक थी, देश भर के मुख्यमंत्री जमा हुए थे, तो वहां पर न जाना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग में आप जाइए चाहे न जाइए, उसका क्या फायदा। आपको लगता है इसके बाद भी बीजेपी उनको चेहरा मानने की, बीजेपी उनको चेहरा बनाकर चुनाव तक रखना ही रखना है बीजेपी को, क्योंकि जानता है कि न रखेंगे तो भाग के उधर चले जाएंगे। और 12 सांसदों का समर्थन भी दिल्ली में है। आप बताइए, बिहार के किसी सामान्य परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसको फिजिकल टेस्ट देना है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको मेडिकल टेस्ट देना है। लेकिन बिहार के मुखिया को न शारीरिक जांच है न मानसिक जांच है। ये आदमी को अपना नाम याद नहीं रह रहा है। किसी महिला को स्टेज पर पकड़ लिया, किसी राष्ट्रीय गान हो रहा है उसमें थपड़ी बजाने लगा, किसी आदमी को मान लीजिए कि उसका शोक में गए हैं वहां पर गाना गा रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने थोप रखा है बिहार पर, सिर्फ इसलिए कि 12 सांसदों का समर्थन दिल्ली में मिलता रहे। और बिहार की जनता, बिहार के युवा का जो होना है हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों से हमने पूछा कि मोदी के कहने पर वोट दोगे, तो लोगों ने क्या कहा बताइए। लोगों ने क्या कहा? एक लोग ने कहा नहीं देंगे। तो भैया आप छुट्टी हो रहा है कि नहीं, आप जाकर लोगों से पूछिए। चुनाव के बाद क्या नवंबर में बिहार का निजाम बदलने वाला है, नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है।